हेलो गाइस, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। स्वागत है आप सभी का मेरे एक और न्यू ब्लॉग में। गाइस कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो भाई यहाँ पे मैं 11:30 बजे से ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है, सुबह के 11:30 बजे। और अपने सारा काम निपटा के पूजा पाठ करके नाश्ता वगैरह सब कुछ हो चुका था। और थोड़ी देर में लेट के यानी थोड़ी देर 1 आध घंटा आराम करके भी आ चुकी हूँ। और उसके बाद क्योंकि सुबह आज मैं जल्दी उठ गई थी और जल्दी उठ के फटाफट सारे काम निपटा के और अपना फिर से अपना काम में लग गई हूँ। सुबह जल्दी उठ के काम हो जाता है सारा, फिर आराम कर लो, उसके बाद फिर से काम स्टार्ट हो जाता है हमारा, हम गृहिणियों का। तो बस यहाँ पे जो है मैंने कपड़े पड़े थे थोड़े से, तो उनकी तय बनाई यहाँ पे। और अचानक से मुझे कहीं जाना भी पड़ा, मतलब अभी जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा। तो मुझे अभी ऐसा मेरा कोई प्लान था नहीं कि मैं भी जाऊंगी, क्योंकि आजकल पार्टियां शादियों के सीज़न काफ़ी चल रहे हैं। तो मेरा नहीं था कि मतलब ये लोग चले जाएंगे, हस्बैंड और मेरा बेटा, ये लोग दावत खाने जाते हैं, लेकिन मेरा नहीं पक्का था कि मैं भी जाऊँगी। तो मेरा तो अचानक से ही बना है गाइस। तो अभी मैं तो पहले यहाँ पर अपना देखो, पहले अपना सारा काम ही कर रही हूँ घर का। तो अभी तो मेरे हस्बैंड सो के उठे हैं क्योंकि वो रात की ड्यूटी करके आए थे, तो यहाँ पे सो के उठे थे। तो अभी इसलिए मैं अभी बेड शीट वगैरह की सही कर रही हूँ और यहाँ पे चादरों की तह बना के रख रही हूँ अभी। नहीं तो मैं सुबह भी रख सकती थी, बट अभी वो सो के उठे हैं तो इसीलिए। उसके बाद फिर मैंने हाथ के हाथ बेडशीट वगैरह भी साफ़ कर दी। और सुबह 11:30 बजे से स्टार्ट हो रहा है ब्लॉग और रात के अंधेरे तक रहने वाला, और घर के ढेरों काम होने वाले हैं आज फिर से। तो यहाँ पे मैंने अपना बेडशीट वगैरह सब कुछ साफ़ करके और थोड़ी थोड़ी साफ़ सफाई और कर दी थी मैंने, क्योंकि हमेशा इधर उधर गंदा करते रहते हैं बच्चे। और ये मेरे बेटे का खिलौने रखे हैं तो यहाँ पे भी इधर उधर फैला देते हैं। भाई मुझे इनको समेटना पड़ता है और इसको सही से रखना पड़ता है, नहीं तो बच्चे इधर उधर बखेर देते हैं और बल्कि फैलावा ही कर देते हैं। तो भाई बच्चों का तो काम यही होता है, बच्चे फिर बच्चे ही क्यों होंगे वो, है नहीं। तो इसलिए फिर मैंने थोड़ी सी साफ़ सफाई कर अपने बेड से यहाँ पे ये काउच को भी अच्छे से साफ़ कर दिया था, क्योंकि ये भी बच्चे चढ़ते रहते हैं इस पर और इसको भी गंदा ही कर देते हैं। तो इस पे कवर वगैरह मैंने अभी लगा नहीं रखा है, नहीं तो मैं इसका इंतज़ाम करूँगी कवर का। ऐसे अच्छा भी नहीं लग रहा और फिर गंदा भी हो जाता है और फटने का भी डर रहता है। तो फिर मैं किचन में आ गई थी, और क्योंकि मेरा तो कहीं जाने का प्लान था नहीं गाइज़, मैं आपको बताऊं तो। और यहाँ पे मुझे इतना काम करते करते देख सकते हैं 12:30 हो गए हैं और 11:30 बजे से मैंने व्लॉग स्टार्ट करा था, मतलब कि 1 घंटा भी होने वाला है। तो इतना सारा काम फिर भी मैं कर चुकी हूँ गाइज़। मुझे ना थोड़ा सा वीडियो वगैरह भी शूट करा था मैंने, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लग गया था मुझे। और मैंने फिर अपने लिए खाना बनाना है, क्योंकि सुबह मैंने सिर्फ सेब, मतलब नाश्ता भी नहीं करा था, मैंने सिर्फ एक एप्पल खा के मैं सो गई थी। पता नहीं, सुबह जल्दी उठ जाओ ना, उसके बाद काम साम करके सारा नाश्ता वगैरह करके ना फिर नींद आती है, तो इसलिए मैं सो गई थी। 1 आध घंटा आराम करके उठी तो सारे काम किए। उसके बाद मैंने यहाँ पे भूख लगी थी, तो मैंने सोचा टाइम से बना लेती हूँ और टाइम से ही खा लूँगी। तो मैंने यहाँ पे अपने हस्बैंड से भिंडी की सब्ज़ी मंगा ली थी, तो भिंडी की सब्ज़ी को कट कर रही हूँ अच्छे से। और उसके बाद मेरे पास आलू बॉयल हुए रखे थे ना, तो उसका मैंने सोचा आलू बड़ी बना लूँगी। 2 सब्ज़ी बना लूँगी ना, मेरी तो शाम तक चल जाएंगी, शाम को भी मैं यही खा लूँगी और बच्चे को भी, पर रोटी सेकनी रह जाएंगी। तो मेरा तो कुछ ऐसा सुझाव था मेरा, और मैंने ऐसे सोचा था। बाकी आगे मुझे ऐसा कुछ पता नहीं कि मुझे भी जाना पड़ सकता है दावत में आज। तो मैं तो अपनी पूरी तैयारी में लगी हूँ और अपना घी भी निकालने के लिए लगी हूँ, क्योंकि कल जो है मैं बनाऊँगी पंजीरी। तो कल का वीडियो मैं आपको पंजीरी बनाऊँगी, वो दिखेगा आपको। फुल रेसिपी तो मुझे शायद ना दे पाऊँ मैं, क्योंकि मुझे खुद को भी नहीं आती है पंजीरी बनानी, मैं भी देख करके ही जैसे भी बनाऊँगी। तो अभी तो फ़िलहाल में घी की ज़रूरत पड़ती है पंजीरी जैसी चीज़ों में, पंजीरी हो या लड्डू जैसे बनाओ तो घी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए मलाई भी काफ़ी खट्टी हो चुकी थी और घी बिल्कुल ही ख़त्म हो गया था। मैंने सोचा यहाँ पे पहले घी निकाल के रख देती हूँ, क्योंकि सारे काम हार्ड या हैवी काम सारे एक साथ करूँगी ना तो मुझे ज़्यादा लोड पड़ेगा। तो इसलिए मैंने कि धीरे धीरे करके सारे काम कर लेती हूँ। और आज ना मैंने बाल धोए थे और बाल भी खुले रख रखे थे मैंने बांध के ही सारे काम हो पाते हैं अच्छे से। वैसे तो बांध लेती हूँ ना जोड़ा टाइप का, तभी अच्छे से काम हो पाते, लेकिन फिर भी मैंने आज अपने बाल खुले रखे। और अभी मेरे हाथ भी घी में हो रखे थे, तो मैंने बाल छूना ज़रूरी नहीं समझा, तो मैंने नहीं छुए फिर।
तो यहाँ पे पता नहीं हमारी मिक्सी में क्या ख़राबी हो गई, बहुत ही आवाज़ करती है गाइस। तो घी सारा निकाल के मैंने ना अभी तैने नहीं रखा था, मैंने सिर्फ फ्रिज में रख दिया, क्योंकि वैसे वो इतनी गर्मी हो रही थी ना, तो वैसे ही तैर रहा था, इसलिए मैंने फ्रिज में रख दिया, ताकि मैं फ्रिज में जो अच्छे से जम जाए, फिर पानी पानी इसका अलग आसानी से मैं कर दूँगी, और आसानी से इसको धो के फिर तैरने के लिए रख दूँगी। अभी धोया भी नहीं मैंने, ऐसे ही जस्ट अपना फ्रिज में रख दिया था। उसके बाद भाई मुझे हस्बैंड बोलते हैं अचानक से, अभी बेटे के आने का भी समय हो चुका है, और मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि तुम भी चलो पार्टी में। मैंने बोला ठीक है भाई, मैं भी चलती हूँ। फिर मतलब पहले तो मुझे मना कर रहे थे, लेकिन फिर बोले कि तुम भी चलो। मैंने बोला ठीक है। फिर तो यहाँ पे जल्दी से बोले, इतने में मैं बेटे को लाता हूँ स्कूल से, तुम फटाफट से रेडी हो जाओ। अब मैं फटाफट से रेडी हो ही जाऊँगी, क्योंकि अभी बेटा भी नहीं है, बच्चा होता है ना साथ में मेरे, तो वो परेशान ही करता है, मतलब ये ले लूँ मम्मी, वो कर लूँ, इस तरह से। अभी आने ही वाला है बस, तो फटाफट मैं अपना ना कपड़े वपड़े मैंने वेयर करिए। और ये बिल्कुल मेरा न्यू सूट है गाइज, और इसका टैग वैसे तो मैंने ऑफलाइन ही लिया था, अच्छा भी काफ़ी लग रहा है। आप सब बताना देख के बाकी कैसा लग रहा है। तो मैं फटाफट से यहाँ पे हल्का फुल्का सा मेकअप करने लगी, और ज़्यादा हैवी मेकअप करने से कोई फ़ायदा भी नहीं, क्योंकि बाहर तो बहुत ज़्यादा गर्मी है। घर के अंदर पंखा चलाओ तो उसमें आराम है, बाहर धूप में निकल के देखो बहुत ही गर्मी है। तो वही गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं अब, अभी तो रोज़ ही धूप निकल रही है। अब कोई ऐसा मौसम नहीं हो रहा है कि बादल या कुछ भी नहीं हो रहा, अब तो गर्मियाँ आ गई हैं। अब खतरनाक वाली गर्मियाँ स्टार्ट हो जाएंगी, भयंकर वाली गर्मी भाई। तो आपको गर्मी के तो सारे व्लॉग्स मिलेंगे, जैसे कि ठंड के भी मिलते हैं, गर्मी के भी मिलेंगे। तो अब इस गर्मी में भाई हमें जाना था पार्टी में, और यहाँ पे जल्दी फटाफट सारा अच्छा मेकअप करके हल्का फुल्का, और मैं रेडी हो गई। यहाँ पे मैंने कपड़े पूरे पहन लिए अच्छे से, और चुन्नी वुन्नी भी डाल ली थी। तो मेरे बेटे को भी मैंने तैयार कर दिया था, वो आ चुका था स्कूल से। हम लोग निकल चुके हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमें लेट हो गया था, क्योंकि 1 बजे तो मेरा बेटा स्कूल से आया ही था, 1:30 बजे तक हम तैयार होकर अच्छे से अपना खा पी भी लिए थे यहाँ पर आकर, क्योंकि ज़्यादा भीड़ नहीं थी, जो कि हम अच्छे से खाना पाएँ। तो अच्छा सा सब कुछ अरेंजमेंट सब बढ़िया था गाइस। तो हमने अच्छे से खाना पीना सब हो गया हमारा। खाते समय वीडियो नहीं बनाई मैंने, क्योंकि भाई यहाँ पे काफ़ी लोग थे, और अभी इतना शर्म तो मुझे आता है कि और लोगों के सामने मैं कैसे ही वीडियो बनाऊँ खाते समय, वो भी अभी भी मैं बड़े उससे बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने बना लिया था थोड़ा सा वीडियो। खाना पीना सबको हो गया, बेटे ने भी खा लिया, और अब हम निकलने के लिए तैयार हैं अपने घर को, क्योंकि हमें बज गए थे 2 ढाई बज गए थे, 3 के लगभग, तो 2:30 बज गए थे पूरे। हम 1 डेढ़ बजे के लगभग यहाँ पे आए थे, और 2:30 बज गए थे पूरे, लगभग आधा 1 घंटा ही रुके थे हम। इतने में हमने खा पी भी लिया, सब कुछ एंजॉय कर लिया अच्छे से। इतनी भी गर्मी में वैसे क्या ही एंजॉय हो पाता नहीं, अंदर मैं गई नहीं थी, तो इसलिए अंदर का आपको दिखा नहीं पाई। बाकी हम लोग चलते हैं, बैठ जाते हैं मोटरसाइकिल पे, और मेरे हस्बैंड चलते। बहुत धूप थी भाई बाहर, तो बहुत ही गर्मी लग रही थी। मेकअप का भी ऐसी तैसी हो गई थी वो तो। अच्छा मैंने इतना मेकअप नहीं किया था, हल्का फुल्का ही मेकअप किया था गाइज। तो अब हम चलते हैं अपने घर, इतनी धूप से अब आरामदायक में। पेट भी एकदम फुल हो चुका था, बढ़िया से भर गया था पेट हमारा। तो अब ये व्लॉग आज ही आएगा, आज ही मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। वैसे ये व्लॉग है 15 तारीख का, और आ गए 16 तारीख में, ठीक है। 16 तारीख के दोपहर शाम तक जो भी है आ जाएगा। हम लोग आ चुके थे अपने घर। तो घर आने के बाद कपड़े वपड़े चेंज करने के बाद भाई मैं तो सो गई थी। कपड़े वपड़े चेंज, थकान भी हो गई थी, पेट भरे में फिर नींद भी आ रही थी, तो हम लोग सो गए। थोड़ी देर आराम करके हम उठते हैं शाम को 5 बजे। 4:30 बजे के लगभग उठ गई थी मैं, 4:30 बजे के लगभग उठ के फिर यहाँ पे मिल रही हूँ मैं आपको। 5 या 5:30 का टाइम हो रहा होगा अभी। बेटा भी ट्यूशन जा चुका है, और मेरे हस्बैंड यहाँ पे दूध लेकर के आए थे, क्योंकि वो दूध सुबह हमने लिया नहीं था, तो अब लेकर के आए थे। दूध उबलने के लिए रखा, फिर यहाँ पे कोड़ा जैसा हो रहा था, बहुत ज़्यादा गंदा ही लग रहा था। और अभी तो फ़िलहाल बड़े दिन होने लगे हैं, और बच्चे भी, मतलब बड़े दिनों में होता है ना कि 2-2 बार झाड़ू लगानी पड़ती है, तो ऐसे ही होगा। तो अभी मैंने सोचा कूड़ा सा हो रखा था, तो फिर झाड़ू लगा देती हूँ यहाँ पे। और भाई रात के अंधेरे तक बहुत सारे काम होने वाले हैं, बहुत ढेरों काम। और एक हाउस वाइफ, एक गृहिणी, एक माँ, सबसे पहले तो माँ अपनी ड्यूटी करती है, उसके बाद ही घर का काम करती है। तो यहाँ पे मैंने झाड़ू लगाई, और मेरा बेटा ट्यूशन जा चुका है, इसलिए उसके पीछे ना अच्छे से जल्दी काम हो जाता है। बच्चे होते हैं तो कूड़े में भागते हैं, या फिर मम्मी ये मम्मी वो, बहुत सारी फरमाइशें अपनी रख देते हैं। इस वजह से दिमाग भी बढ़ता है, फिर गुस्सा भी आ जाता है। तो फिर मैंने अपना मेकअप ना तब छुटाया नहीं था, और अभी मैं यहाँ पे अपना साबुन से छुटा रही हूँ मेकअप। और मेकअप छुटाने के बाद वाकई में इतना रिलैक्स फील हुआ ना गाइस, बहुत अच्छा लगा।
तो मैंने अपना मेकअप सेकअप छुटा के इतना अच्छा लगा, अब तौलिया से मुँह पोंछ लिया था। और मतलब कि सारा काम करने के बाद झाड़ू पोछा सब कुछ, झाड़ू पोछा तो नहीं लगाया था, बर्तन वगैरह साफ़ करे थोड़े बहुत पड़े थे जो भी, फिर मैंने झाड़ू लगा दी थी और उसके बाद सारा काम फिनिश हो गया था। और अब बस मेरा मुंह धो लिया मैंने अच्छे से, और मुंह धोने के बाद बहुत अच्छा लगा। मुंह हाथ धोने के बाद मेरे हस्बैंड का भी ड्यूटी जाने का समय हो रहा था, तो वो भी ड्यूटी चले गए थे। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे अपना पूजा करने के लिए आ गई। शाम की पूजा समय से की, बेटे को ट्यूशन से लाई, पहले ट्यूशन गया था वो, तो ट्यूशन से लाई, उसके बाद ही मैंने पूजा पाठ करी। और फिर मुझे लगी थी भूख शाम को, क्योंकि दोपहर में इतना मतलब बाहर का, हलवाइयों के हाथ का खाना हलवाइयों का ही, मतलब बाहर का ही होता है, नहीं घर जैसा स्वाद बाहर नहीं मिलेगा बिल्कुल भी आपको। तो इसलिए बाहर जो भी खाया हल्का फुल्का ही, और उसके बाद फिर घर में ही मैं जो दोपहर काट फिर के रख के गई थी, क्योंकि दोपहर जो काट फिर के रख के गई वो बन नहीं पाया था, लेकिन अब ज़रूर बनाऊंगी, नहीं तो वो कटा हुआ भी ख़राब हो जाएगा। और घी देखो हमने निकाल के रख दिया था हमने फ्रिज में गाइस, तो फ्रिज में घी काफ़ी अच्छे से जम गया था और इसको मैंने अच्छे से धो लिया है और काफ़ी हेल्पफुल रहा ये चीज़, मतलब अच्छे से धुल गई थी जो घी है, धुल गया था। नहीं तो अगर मेल्ट घी में हम धोते ना घी को, तो घी नीचे ही गिरता है, जैसे कि हम पानी निकाल रहे हैं ना उसके साथ में घी भी गिरता। तो इसलिए मैंने ये करा पहले कि फ्रिज में ही रख दिया घी को, उसके बाद ही मैंने धोया इसको। क्योंकि इस वक्त गर्म पानी भी आ रहा है टैंक में, गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ भी गई है क्योंकि बहुत तेज़ धूप निकल रही है, तो अब तो भाई गर्मी आ ही गई है। अभी अप्रैल के आधा महीने तक, मतलब 10 तारीख तक तो मौसम चेंज ही था, बारिश भी पड़ रही थी, बट अभी मौसम बिल्कुल गर्मी वाला ही हो गया है। बाकी और आगे का भी पता नहीं है कुछ कि गर्मी आएंगी है, मतलब गर्मी तो है लेकिन बारिश पड़ेगी या बादल होंगे। तो चलिए हम जल्दी से अपना फटाफट से खाना बना लेते हैं। और एक साइड को हमने घी भी होने के लिए रख दिया है, घी भी हमारा तैरता रहेगा, और घी तो भाई धीमी आंच पे होता रहेगा, वो होता भी धीमी आंच पर ही है, बनेगा। और उसके बाद यहाँ पे मैंने जो है सबसे पहले भिंडी छोंकी, तो भिंडी के लिए यहाँ पे कढ़ाई रख ली थी, उसमें सरसों का तेल डाल लिया था और साथ में डाल देते हैं यहाँ पे जीरा और हींग। ये दोनों चीज़ें डालने के बाद मैंने डाल दिया था यहाँ पे प्याज, तो प्याज डाल देंगे और इसको अच्छे से भूनने के बाद यहाँ पे टमाटर तो इसमें डलते नहीं है, तो हम सीधा इसमें भिंडी डाल देंगे। ठीक है, थोड़ा सा ब्राउन हो लेंगे उसके बाद ही हम इसमें भिंडी डालेंगे। और इस बार ना मैंने भिंडी को थोड़ा सा लंबा लंबा काटा है, तो ये मतलब हर बार मैं गोल काट के बनाती थी ना, इस बार मैंने सोचा लंबा लंबा काट के तब बनाती हूँ, थोड़ा सा टेस्ट नहीं तो अच्छी तो लगेंगी। तो मैंने यहाँ पे ये बना दिया है और उसके बाद इसमें थोड़ा सा भून के इसमें डाल देंगे मसाले। और यहाँ पे छोंकना भूनने का काम होता रहता है ना किचन में, तो मैंने यहाँ पे अब जो फ़ैन का लगवा लिया है किचन में अपने, तो वो चालू करने के लिए मुझे पहले इसमें तार लगाने पड़ेंगे तब तो चालू होगा। तो यहाँ पे मैंने वो पहले चालू करा पंखा और तब जाके आराम मिला, क्योंकि जो भी छोंकना भिन्ना होता है वो हमें हाथ के हाथ ही अपनी तरफ को खींचता रहेगा, बाहर फेंकता रहेगा, इसलिए मैंने इसको लगाया और काफ़ी हेल्पफुल और राहत भी मिली इससे मुझे। ठीक है, यहाँ पे घी आधे से ज़्यादा तय चुका है और ये ऐसे ही पकता रहेगा, बस तय गया है। और इसमें थोड़ा बहुत उबाल आएगा, उस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा मुझे ताकि ये बाहर ना निकले, इसको चलाते भी रहना है बीच बीच में और इसका ध्यान रखना है घी का, फिर घी वेस्ट होता है निकलता है तो दुख होता है। तो यहाँ पे मैंने सब्जी को भी अच्छे से मसाले वगैरह अब डालेंगे हम इसमें एक एक करके सारे, और सब्ज़ी अच्छे से भून गई थी हमारी। जितना आप सब्ज़ी को भूनेंगे ना उतना ज़्यादा टेस्ट आएगा गाइस, और वाकई में भिंडी बहुत टेस्टी बनी थी। तो यहाँ पे मैंने थोड़े थोड़े मसाले डाल दिए हैं क्योंकि बेटा भी खा सकता है मेरी। वैसे तो सब्जियाँ खाना आजकल बच्चे पसंद नहीं करते हैं बिल्कुल भी, लेकिन फिर भी माँ होती है ना एक, तो वो खिला देती है कैसे भी करके, है नहीं। तो यहाँ पे बस मुझे कैसे भी करके थोड़ी बहुत ही चाहे बट खा ले बच्चा, बस माँ को ये संतुष्टि मिल जाती है। तो यहाँ पे मसाले डालने के बाद भी मैंने अच्छे से भून लिया था भिंडी को भी। उसके बाद मैंने थोड़ा सा पानी लिया था गाइस, ज़्यादा नहीं, क्योंकि भिंडी में जितना ज़्यादा पानी डालोगे, कोई तरी वाली सब्ज़ी थोड़ी ना बना रहे हैं हम, एकदम सूखी भिंडी बना रहे हैं, तो इसके लिए मैं थोड़ा सा पानी ले लूँ। चाहे तो आप पानी भी मत डालो, लेकिन थोड़ा सा पानी फिर भी मैंने डाला था ताकि अच्छे से गल जाए, है नहीं। और अब यहाँ पे मैंने आटा गूँथा, और भाई मुझे मतलब वैसे तो गर्मी है लेकिन पंखे में लेट रहे ना अपने घर के नीचे घर में, तो मतलब पता नहीं क्यों हल्का हल्का जुकाम जैसा हो गया, पता नहीं, मौसम तो ठीक चल रहा है इस समय, लेकिन पता नहीं घर के अंदर पंखे के नीचे लेटने से क्या हो गया। तो मैंने यहाँ पे आटा भी गूँथ के रख दिया था साइड में, क्योंकि सब्जियाँ तो बनती रहेंगी, आटा गूँथ के रख दोगे वो भी अपनी जगह सेट हो जाएगा, और अच्छी अच्छी रोटियाँ या पराठे पूड़ियाँ जो भी बेलेंगे फिर वो बहुत अच्छी आएंगी बन के।
तो यहाँ पे मैंने सब्जी बन गई, देखो भिंडी की हमारी। ज़्यादा देर वैसे इसमें लगती नहीं है सब्जी को बनने में, तो मैंने दूसरे बर्तन में पलट के रख लिए, क्योंकि लोहे की कढ़ाई में कोई भी चीज़ आप बना रहे हो फिर उसको रखे रहने दोगे ना तो उसमें स्मेल आ जाएगी लोहे की। तो इसलिए उसको, अगर कोई भी चीज़ बना रहे हो तो उसको हाथ के हाथ आप निकाल के रख दो, दूसरे बर्तन में पलट दो। और यहाँ पे हम बना रही हूँ बड़ी आलू की सब्जी गाइस, मुझे बहुत ही अच्छी लगती है बड़ी आलू। तो मैं यहाँ पे बड़ी, मैंने पहले ही दोपहर में भिगो के, वैसे प्लान था मेरा बनाने का और तभी मैंने भिगो के भी रख दिया था। अच्छी खासी फूल गई थी गाइस ठंडे पानी में ही। बहुत से जल्दी के मारे ना गर्म पानी में रखते हैं, तो ठंडे पानी में बहुत बढ़िया से फूल गई थी। तो यहाँ पे देखो हमारा बड़ी आलू का भी मसाला एकदम पक करके तैयार है। इसमें टमाटर डाले थे, टमाटर को बस थोड़ा सा मैश कर रही थी। उसके बाद मैंने इसमें पहले आलू डालो या फिर बड़ी डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने पहले बड़ी ही डाल दिया ताकि बड़ी अच्छे से भुन जाएंगे साथ में मसालों के साथ में, तो और अच्छा टेस्ट आ जाएगा हमारी बड़ी में। और साथ में फिर डाल दिया मैंने बॉइल्ड आलू जो रखे थे मेरे पास वो। तो मैं ज़्यादा पतली वाली सब्ज़ी नहीं बनाने की, अच्छी ना पतली हो ना ज़्यादा गाढ़ी हो, इस तरह का क्वांटिटी में रखूँगी इसकी। ठीक है, पानी डाल दिया था मैंने इसमें और थोड़ा पानी और डाल दिया था ताकि ये ज़्यादा गाढ़ी ना हो और ना ज़्यादा पतली हो। तो थोड़ा वो चला के हमने कुकर में ढक्कन लगा के रख दिया है सोयाबीन की बड़ी बनाने के लिए। उसके बाद यहाँ पर अब जहाँ हम दावत खाने के लिए गए थे ना, तो वहाँ से आ चुका था हमारे लिए पनीर, क्योंकि वहाँ बच गया था काफ़ी। अब वही चीज़ होता है ना, सब लोग सोचते हैं कि ठीक है इससे अच्छा तो कोई खा ही लेगा। अभी बिल्कुल फ्रेश था, बहुत सही था, स्मेल काफ़ी बढ़िया थी इसकी और अच्छा भी लगता है। पनीर जैसी चीज़ें, अच्छी पौष्टिक वाली चीज़ें तो फेंकनी भी नहीं चाहिए। तो हमने ले लिया और अपना बांट के खा लिया अच्छे से। उसके बाद में यहाँ पे खाना बन गया है गाइस, रोटियां वगैरह सेक के, और यहाँ पे सारा खाना A to Z बन चुका है। और यहाँ पे परोसते हैं अपने लिए थाली। और क्या क्या है आज के खाने में, जैसे कि आपको पता भी है फिर भी मैं बता देती हूँ। तो आज के खाने में है गाइस भिंडी की सब्जी सूखी और आलू बड़ी की सब्जी, और साथ में था मटर पनीर, और साथ में थी घी की चुपड़ी हुई रोटियाँ। तो आज की थाली हमारी आपको कैसी लगी। तो खाना वाना खाने के बाद फिर से हम किचन में आते हैं और बर्तन साफ़ कर दिया था, पूरा किचन साफ़ कर दिया था सब कुछ। और अभी हम लाइट ऑफ करके जाते हैं सोने के लिए, यानी कि सब कुछ बंद करके, जैसे कि किचन बंद कर दूंगी पूरा लाइट ऑफ करके बंद करके, और उसके बाद पूजा घर में भी भगवान जी को प्रणाम कर और उनसे जो भी गलती हुई आज की क्षमा मांगना, अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, ये सब कह के विश्राम कीजिए कहकर अपना विश्राम करने के लिए उनको लाइट ऑफ करके आ जाती हूँ। कौन कौन ऐसे अपने मतलब भगवान जी को सुलाता है लाइट ऑफ करके, तो भाई हम तो ऐसे ही सुला देते हैं। उसके बाद फिर मैं किचन में अपना कमरे में आ जाती हूँ, रूम में। और फिर मैंने मतलब भाई रात तक भी इतने सारे काम हो गए थे, इतने ढेरों काम हो जाते हैं ना, रात के अंधेरा हो गया, रात के लगभग अभी 10 साढ़े 10 बज गए हैं, आपको क्या बताऊँ।